हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को जो स्पार्क पब्लिकेशन का है और बिहार एसएससी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपका जो दिया गया है वह क्या है, समान अध्ययन का है। तो इसका पहला प्रश्न है आपका कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है, राज्य चुनाव आयुक्त, उसको हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह हटाया जा सकता है उसी तरह राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 124 में है। किस में है? 124 में है, ठीक है। और इसे संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यानी जिस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं उसी तरह राज्य के चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जो भारतीय संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 124 में। चलिए आगे देख लेते हैं कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यह किसने की थी? तो यह की थी आपके कोपरनिकस ने। किसने की थी दोस्तों? कोपरनिकस ने, ठीक है। और केपलर ने क्या किया था? ग्रह की खोज किया था। किसका? ग्रह का। और गैलीलियो जड़त्व के नियम के बारे में खोजे थे। और आपका डार्विन जो है यह प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। आगे है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने की बहने की दिशा है। व्यापारिक पौने की बहने की दिशा क्या है? तो यह जो है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। यानी बिहार के इसमें से जिले दिए गए हैं, इसमें से कहाँ जो है वह सिंदूर फैक्ट्री है। तो यह लखीसराय में है। कहाँ है दोस्तों? लखीसराय में। और मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री है। क्या है? बंदूक फैक्ट्री। और लखीसराय में क्या है आपका? तो सिंदूर का फैक्ट्री है, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में तो यह हुई थी 1871 में। कब हुई थी? 1871 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर, तो यह जो है आपका किसका है? तो यह चंबल का है। किसका है दोस्तों? चंबल का। गांधी सागर किसका हिस्सा है? तो चंबल का। तो गांधी सागर बांध का आधारशिला जो है वह 7 मार्च 1954 को रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। और यह कोसी परियोजना भी इसमें दिया गया है। तो कोसी परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। और दामोदर घाटी परियोजना जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 1948 में हुई। तो इसको भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न से कई प्रश्न जुड़े होते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? चंबल परियोजना। चलिए आगे है, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है? नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी, तो यह जो है आपके हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में रथ मंदिरों का निर्माता थे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे, तो यह कौन थे? तो यह जो थे आपके पल्लव थे। कौन वंश के शासक थे? पल्लव वंश के शासक थे, ठीक है। भारत में प्रथम रथ मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। किसके समय? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। चलिए आगे है कि किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया? तो यह किस देश के लोगों ने? तो यह किया था आपके चीन के लोगों ने। किसके? चीन के लोगों ने। आगे है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णित है। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 75 के 3 में है। किस में है दोस्तों? 75 के 3 में है, ठीक है। क्या है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। और आपका जो और सभी ये दिया गया है इसको भी देख सकते हैं।
और इसमें से जो है यह 75(1) में जो है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में दिया गया है, और 2 में यानी मंत्रिमंडल की जो है नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के सलाह से दिया गया है। तो चलिए आगे है कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो कौन सी है इसमें से जो उत्तर की ओर है? तो सोन नदी है। कौन सी है दोस्तों? सोन नदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? तो यह कर सकता है आपको राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? राष्ट्रपति को। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वह 60 से 62 वर्ष इसका कब किया गया? तो 1963 में किया गया। ठीक है। पहले 60 वर्ष ही होता था, 62 वर्ष होता है, और यह किया गया था 1963 में। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो यह होगा आपके टोक्यो में। कहाँ होगा दोस्तों? टोक्यो, जापान। ठीक है। आगे है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे? तो इसके जो चित्रकार थे वो थे आपके राजा रवि वर्मा। कौन थे दोस्तों? राजा रवि वर्मा। चलिए आगे है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो यह कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसको हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं कि नीचे दिए गए स्तंभों के राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान करने हैं। तो चलिए मिलान कर देते हैं इसका। तो सही मिलान जो है तो यानी ऑप्शन ए यानी कर्नाटक जो है में क्या है? कैगा है। ठीक है। तमिलनाडु में क्या है? कुंडमकुलम। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और गुजरात में काकड़ापाड़ा। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर दिया गया है। चलिए आगे है। आगे क्या है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह गलत है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह गलत है, क्योंकि राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 1952 को। ठीक है। आगे है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह है दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? ध्यान देने की चीज़ है यहाँ। ठीक है। तो इसके जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ठीक है। और इसमें एक और प्रश्न आता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम रहेगा तो उसके लेखक जो होंगे वह बी.डी. सावरकर होंगे। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका का संबंध जो है वह उड़ीसा से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो वह कौन था? करों की वसूली के लिए कौन था? तो आपका था समहारता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? मिलान इसमें से कौन सा जो है वह सही नहीं है? तो बर्मिंघम जो है यह फ्रांस, यह गलत है। बाकी सभी है। ओसाका जो है वह जापान में है, लंकाशायर ब्रिटेन में है, सेलम जो है भारत में है। तो ओसाका किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह सूती वस्त्र के लिए। ठीक है। और लंकाशायर भी सूती वस्त्र के लिए, और सेलम जो है वह लौह इस्पात के लिए। ठीक है। चलिए और बर्मिंघम जो है फ्रांस में नहीं है, कहाँ है? यूके में है। कहाँ है दोस्तों? यूके में। चलिए आगे देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1873 में।
कब हुई थी? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ठीक है। और 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक। और 1867 में प्रार्थना समाज की, और 1878 में क्या हुआ था? वर्नाक्युलर एक्ट यानी प्रेस एक्ट लिटन के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। आगे है कि संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 110, किसमें? 110(1) में किया गया है। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। और धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। इसको भी ध्यान रखना है। आगे है, इसको देख लेते हैं कि इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राष्ट्रीय आय जो होगा 1 रुपये से बढ़ेगी, 1 रुपये से बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे है, गलत सुमेलित हैं। कौन सी इसमें से जो है गलत है? तो कुंवर सिंह बिहार के नेता थे, बिहार से 1857 क्रांति के नेतृत्व करता थे। और लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। झांसी से, यह ठीक है। नाना साहिब अवध से, यही गलत दिया गया, ठीक। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद से, यह सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है यह गलत है, क्योंकि नाना साहिब जो थे वह कहाँ से थे? वह कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से, ठीक है। अवध से बेगम हजरत महल थी। इसको भी ध्यान रखना है। आगे है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है, उस पुस्तक का नाम है आपके सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है। और राष्ट्र गुप्तार क्या था? तो यह पहला पारसी समाचार पत्र था, ठीक है, जिसके संपादक जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। और गीता रहस्य क्या था? यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। और बेताल पचीसी बेताल भट्ट थे। नेक्स्ट है कि भारत के, आगे है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कोरम के लिए, तो कोरम के लिए तो 1/10 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपके पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से, ठीक है। चलिए आगे है कि वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? 1498 में। वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कौन? वास्को डिगामा। और वहाँ के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था, ठीक है। आगे है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो यह बढ़ रहा है। क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है? तो वह जो है वह सरकारी व्यय में वृद्धि है। सरकारी व्यय में वृद्धि है, ठीक है। आगे है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर, जिन्हें लता मंगेशकर को भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है, ठीक है। आगे कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, यानी उनके चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उनमें जो शामिल होते हैं वह कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव दिया गया है वह 63 से 73 तक, अनुच्छेद 63 से 73 में इसके बारे में दिया गया है। चलिए आगे है कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो यह किस सूची में आते हैं? तो यह आते हैं आपके अवशिष्ट विषय में, अवशिष्ट विषय में आते हैं, ठीक है। आगे है कि निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें से कौन नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है तो निगम नहीं है, यानी यह प्रत्यक्ष है। यह सब बकिए जो है यह अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। 36 का 3।
और आपका प्रत्यक्ष कर में आयकर होता है, उपहार कर होता है, निगम कर होता है, आय संपत्ति उपहार में। ठीक है। आगे है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को। कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को। चलिए आगे है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह आराम शाह था। कौन था? आराम शाह। और आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश जो है वहाँ का शासक बना था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक है? सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य जो है वह कौन है आपका? ओडिशा है। कौन सा है दोस्तों? ओडिशा। ठीक है। और विश्व में देखा जाए तो चीन है। लोहा में कौन है? चीन है। चलिए आगे है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। चलिए फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन को कहते हैं फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। ठीक है। अब ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह सब्जी के उत्पादन से है। ठीक है। और पोमोलॉजी फलों से है, इसको भी ध्यान रखना है। सोरोलॉजी छिपकली से होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी जो है यह किससे है? तो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यह संबंधित है आपके सामाजिक वानिकी से। चलिए आगे है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? कब हुई थी? तो 1688 में, यानी गौरवपूर्ण क्रांति इसे क्यों कहा जाता है? तो इसमें जो है वह क्रांतिकारियों द्वारा जो सभी मांग जो उद्देश्य थे वह बिना रक्तपात के प्राप्त किए गए थे, इसीलिए इसे कहा जाता है गौरवपूर्ण क्रांति। आगे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक। और ये मोरारजी देसाई कौन थे? तो यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जो 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी उस समय यह प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। और जगजीवन राम कौन थे? तो कैबिनेट मंत्री, बहुत अधिक दिनों तक कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है। और आपके वल्लभ भाई पटेल थे आपके प्रथम उप प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और बीपी सिंह, तो बीपी सिंह यह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे और यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश तो कौन सा है इसमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। ठीक है। आगे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो कितने वर्ष तक रहे भारत के राष्ट्रपति? तो 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक दोस्तों? 12 वर्षों तक। वह कब से कब तक? 1950 से 62 तक रहे। ठीक है। जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता इसमें से देखा जाए तो वह हिरन है। कौन सा है? हिरन। आगे है बेमेल बताने हैं। तो बेमेल जो है ये गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी केरल, यह गलत है। ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में, खरदुंगला दर्रा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। ये सब सही है, लेकिन आपका नीलगिरी पहाड़ी केरल में नहीं है। तो यह कहाँ है? तो यह पश्चिमी घाट में है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी घाट में है। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? स्वतंत्रता अधिनियम, तो यह कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह हुआ था आपके 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। ठीक। आगे है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है किसको? तो यह जो करेगा आपका किसको करेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है।
अब आइए विज्ञान के प्रश्न दिए गए हैं। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो किन दो भौतिक राशि वेग एवं चाल के मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये दोनों को जो राशियाँ होता है वह समान होता है। ठीक, आगे है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों? 4 गुनी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv। चलिए ठीक है। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किस में उत्पन्न होती है? तो कंठ द्वारा होती है। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। चलिए ऑप्शन के अनुसार है, निम्नलिखित में से कौन सा अकोषीय जीव है? अकोषीय तो विषाणु है। कौन सा है दोस्तों? विषाणु। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो है आगे नेक्स्ट प्रश्न है, कट गया है, अच्छा देख लीजिएगा। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए आगे है आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो इसमें से कौन सी दवा जो है आपका एक पीड़ाहारी है? तो नोअलिजिन, यानी ऑप्शन सी जो है इसके सही उत्तर है। ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन यह क्या है? तो यह जो है आपके एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है। और पेनिसिलिन भी वही है। ठीक है। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि चलिए इसको देख लेते हैं कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा? तो दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा प्राणी नहीं है? तो छिपकली नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? छिपकली। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो यह सबको मालूम है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा है किसने? तो लिनियस। कन्फर्म याद रखिएगा, द्विनाम पद्धति तो लिनियस। ठीक। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक नहीं है तो अपघटक इसमें से जो है वह नहीं है। चलिए आगे है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है। आसमान का जो नीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे है कि कोशिका भित्ति ... कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु में अनुपस्थित, यानी कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। इस तरह से आप लोग देखिएगा। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? परिवर्तन है यहाँ। तो यह जो है आपके मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो ये सबको मालूम है, रासायनिक। ठीक है। भौतिक एवं ऑप्शन इसको देख लेते हैं पहले। चलिए ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। चलिए यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। पूर्ति की जो लोच होगी वह क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। चलिए आगे है कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? NH/2π। ठीक है। आगे है कि क्षार धातुओं में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका इधर ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन विन्यास NS² × Np1 होता है पर पावर 1। ठीक। आगे इसको देख लेते हैं कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? साइनोकोबाल्मिन। तो यह जो है आपके विटामिन B12 का है, B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। और ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। B1 का थायमिन और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक।
रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन, रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक कौन है? के है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक इसमें से कौन है? तो प्लास्टिक है। कौन सा है? प्लास्टिक। विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो प्लास्टिक है। बाकी ये सभी सुचालक हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक उपयुक्त मान, तो यह माद होता है। क्या होता है? माद। चलिए आगे है कि भारी जल का अनुभार, तो यह 20 होता है। क्या होता है? 20, D2O का। चलिए, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। कोशिकीय सिद्धांत, तो यह आपके स्लाइडेन और स्वान थे। ठीक। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण इसमें से है स्टार्च है। कौन सा है? स्टार्च। एड्स एक जनित है, यानी विषाणु जनित रोग है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया।